बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम लोग था स्वयं करेंगे जो कि हमारे पास फाइन यूक्लिड ज्योमेट्री का जो है वो टॉपिक है। तो इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। वही ये भी मेनलॉस थ्योरम और जो है वो सिवस थ्योरम जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उसकी टाइप का ही है। तो ये था थ्योरम, इसको हम लोग जो है वो स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक हो गया। तो इफ़ लाइन, वो कहते हैं कि अगर एक लाइन जो है वो हमारे पास is drawn parallel to the is drawn parallel to the one of the sides of a triangle to interest the other two sides in distinct point। वो कहते हैं कि अगर एक लाइन है और वो ड्रान मतलब कि हम लोगों ने ड्रा करनी है पैरेलल, किसके पैरेलल में ड्रा करनी है, वी टू द वन साइड ऑफ, मतलब ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रा करनी है और जो इंटरसेक्ट करे, ताकि वो इंटरसेक्ट करे दूसरी दो साइड्स डिस्टिंक्ट पॉइंट से, दूसरी यानी कि ट्राइंगल के अंदर ही। तो वो कहते हैं कि जो दूसरी अदर साइड्स हैं वो डिवाइड हो रही हूँ इन द सेम रेशो, मतलब एक ही रेशो में उनको डिवाइड किया जा रहा हो। तो हमने ऐसे को एक लाइन ड्रा करनी है। ठीक हो गया। और वी हैव टू प्रूव, तब हमने क्या प्रूव करना है कि ए डी ओवर बी डी जो है वो ए ई ओवर ई सी के इक्वल होना चाहिए। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। एक दफ़ा फिर से मैं आपको बता दूं कि वो कहते हैं कि अगर एक लाइन जो है ये वाली, जैसे एक लाइन है डी ई लाइन है, वो पैरेलल हमने किसकी करनी है, किसी भी। अब एक ट्राइंगल है, आपकी मर्ज़ी आप इस तरह से लाइन ड्रा कर लें, आपकी मर्ज़ी आप जो है वो इस तरह से लाइन ड्रा कर लें कि मतलब इसके पैरेलल का मतलब है दोनों साइड जो है ये अब ये लाइन किसके पैरेलल है, आपको पता है बी सी के, डी ई लाइन बी सी के पैरेलल है। और आपको पता है कि ये इंटरसेक्ट किनको कर रही है, डी ई लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और बी ए सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ से, टू डिस्टिंक्ट मतलब इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट से, जो है वो नुमाया पॉइंट से इनको जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। और ये दूसरी अदर टू साइड्स जो हैं वो दैन द अदर टू साइड्स जो है, मतलब ये वाली जो दो साइड्स हैं वो डिवाइड हो रही हैं, सेम रेशो में डिवाइड हो रही है ना, जितना इधर है उतना ही इधर है, जितना इधर है उतना ही इधर है। तो ये वो कहना चाह रहे हैं कि एक लाइन हम ड्रा करें जो कि एक साइड को तो पैरेलल हो लेकिन दूसरी दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो, दूसरी दो जो है वो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट से। और ये दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम रेशियो में डिवाइड होनी चाहिए, मतलब जितना इधर उतना, मतलब साइड्स जो है वो लाइन को डिवाइड कर रही हो। ठीक हो गया। तो लाइन जो है वो साइड्स को इनको डिवाइड कर रही हो। तो यही चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो बतानी है कि ये सारा कुछ अगर है तो हम लोगों ने ये वाली चीज़ जो प्रूव करनी है। तो चलिए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में क्या है कि वी हैव टू, हम लोगों ने वही, हमारे पास जो है वो एक ट्राइंगल है, वी हैव अ ट्राइंगल इन विच, जिसके अंदर जो है वो लाइन जो है वो ए डी ई पैरेलल है बी सी के, और वो कहते हैं कि इंटरसेक्ट अदर टू, और वो जो पैरेलल लाइन है एक लाइन के तो पैरेलल है लेकिन वो इंटरसेक्ट कर रही है, किसको इंटरसेक्ट कर रही है, वो दूसरी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कि ए बी को और ए डी को, ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट डी से। मैंने यहाँ पे दोबारा से एक ट्राइंगल बना रही है, लेकिन आप इनके जो अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइन थे ना, ये वाला जो कम्प वगैरह इसके अंदर सारा कुछ, इसको ना देखें आप तारों वगैरह को, आप जस्ट इस ट्राइंगल को देखें और इस एक लाइन को देखें और देखें कि वी हैव अ ट्राइंगल, हमारे पास एक ट्राइंगल है इन विच देयर, वो कहते हैं कि इन विच, जिसके अंदर लाइन जो है ए डी, कौन सी लाइन, ए डी लाइन जो है वो पैरेलल है बी सी के। ये देखिए ना, ए डी बी सी के पैरेलल है ना, और इंटरसेक्ट करिए दूसरी दो साइड्स को, और इंटरसेक्ट करिए दूसरी दो साइड्स को। ठीक है। और वो कहते हैं और कौन कौन सी साइड्स हैं, एक ए बी है और एक ए सी है, मतलब ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है। वो लाइन जो है वो ए बी ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है, डी और ई पॉइंट से, मतलब इधर डी से और इधर ई से जो है वो इसको कटा कर रही है। और वो कहते हैं कि रिस्पेक्टिवली, या उसके बाद हमें अपनी कंस्ट्रक्शन भी कुछ करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है इसके अंदर कि हम लोगों ने ज्वाइन करवाना है ए डी, ज्वाइन करवाना है बी, सॉरी बी ई और सी डी को। हमने ज्वाइन किसको करवाना है, बी से लेकर ई तक, मतलब इसको मैंने टोटल लाइन इसलिए करवाई है क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक हो गया। तो मैंने इसको ज्वाइन करवाना है और सी डी को ज्वाइन करवाना है। ठीक हो गया। इन दोनों को ज्वाइन करवाना है और उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोगों ने ड्रा करना है, फिर जब ये ज्वाइन हो जाए फिर ड्रा क्या करना है, डी और एम, डी एम परपेंडिकुलर ए सी पे ड्रा करना है, मतलब ए सी लाइन कौन सी, यहाँ से ए से लेकर सी तक, ये ए सी है, इसके ऊपर आपने एक डी एम, डी से लेकर एम तक एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोगों ने ई एन परपेंडिकुलर ड्रा करना है ए बी पे। ठीक हो गया। मतलब ए बी लाइन कौन सी, ये वाली है, और इसके ऊपर आपने ई एन परपेंडिकुलर ड्रा करना है। पहले ए सी के ऊपर डी एम किया था, अब ए बी के ऊपर ई एन किया है। ठीक हो गया। ये चीज़ ड्रा करना। अब हमने क्या, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन एरिया, इन ट्राइंगल्स का एरिया। अब यहाँ पे देखिए आपको इतनी सारी ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं, हम कुछ ट्राइंगल्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। अब सीन्स कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल।
एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब हमने ट्राइंगल का एरिया आपको पता है कि ये इसके इक्वल होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट की जगह आप एल्टीट्यूड भी लिख सकती हैं, परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, देखिए वो जो भी उसका परपेंडिकुलर होता है, ठीक हो गया। तो हमने एरिया किसका निकालना है, पहले ए डी ई, ए डी ई, ये जो ये वाला ट्राइंगल है इसका एरिया निकालना है। अब इसके अंदर परपेंडिकुलर आपको नजर आ रहा है कि दो परपेंडिकुलर है, एक डी एम है और एक ई एन है इस ट्राइंगल के अंदर, तो इसलिए हमें दो दफ़ा इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं, लेकिन इसकी बेस भी कैसे होगी, अगर हम इस परपेंडिकुलर को लेंथ कंसिडर करेंगे तो आपके पास ए ई बेस होगी, अगर हम इस परपेंडिकुलर को कंसिडर करेंगे तो आपके पास ए डी बेस होगी। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ट्राइंगल ऑफ ए डी ई, अगर हम ए डी ई की बात करते हैं तो 1/2 ए डी मल्टीप्लाई बाई ई एन, 1/2 ए डी। अब ए से लेकर डी तक ये वाली बेस है इसकी, और ई से लेकर एन तक ये इसका हाइट है या फिर परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। अब हमें एक दफ़ा ये बेस लेनी और फिर ये एंड एल्ट्रो लेना है, और एक दफ़ा हमें ये एल्ट्रो और ये बेस लेनी है, जस्ट और उसमें कुछ भी नहीं किया हुआ। ए डी और ई एन, अगर हम ए डी लेंगे तो ई एन परपेंडिकुलर लेंगे, अगर हम जो है वो ए ई लेंगे, मतलब कि ये वाली ए ई बेस लेंगे तो हमें डी एम परपेंडिकुलर, आपको पता है ऐसे होता है ना, ये बेस होती है परपेंडिकुलर होता है वैसे ही। तो हमने जैसे इसका एरिया से निकाले नहीं, दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी सिमिलरली इसी तरह से हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ट्राइंगल बी डी ई, बी डी कौन सी है, बी डी ई का एरिया मालूम कर लेना है, और डी ई सी का एरिया मालूम कर लेना है, और उसके बाद इनको जो 4 इक्वेशन आने उसके बाद हम अगला काम बाद में स्टार्ट करेंगे। अब मैंने इन दोनों का तो आपको बता दिया, लेकिन इनका भी अब एरिया कैसे मालूम करेंगे, आपको पता है बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड या फिर हाइट। तो देखें ज़रा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई कौन सी है, बी डी ई, इसका एरिया क्या होगा, आपको नज़र आ रहा है। बेस कौन सी है इसकी, बी डी बेस है, क्योंकि ये हमने यही लाइन उसी की भी बेस यही ली थी ना, तो इसकी भी यही वाली लेंगे बेस, यही वाली लाइन पे इसी लाइन पे बेस लेंगे। डी ई इसकी बेस होगी, और इसका परपेंडिकुलर आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ऐसे एक सीधी लाइन होनी चाहिए थी जो कि इसका परपेंडिकुलर होती, लेकिन अब नहीं है। अब इसकी ये लाइन टेढ़ी है, तो इसका परपेंडिकुलर मतलब कि इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाहर होगा, ठीक है, कहीं बाहर लाई कर रहा होगा, क्योंकि ये जो है ना, अगर यहाँ आपको मे भी हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा, ये मैं आपको समझा देती हूँ छोटा सा, कि ये देखें इन दोनों ट्राइंगल्स पे फोकस करें। अगर आपके पास ट्राइंगल कुछ इस तरह की है तो आपको पता है कि आपको ये श्योरिटी है कि आपका जो एल्टीट्यूड है या आपका जो परपेंडिकुलर है वो ट्राइंगल के अंदर लाई करना है, हाइट उसका क्या होगी, अंदर होगी। लेकिन अगर अगर ऐसे ट्राइंगल कोई ले लेते हैं जो इस तरह से होती है, जिसको हम जो है वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहते हैं, जो इसका 90 डिग्री का एंगल मतलब 90 से बड़ा होता है, तो मतलब उसका जो परपेंडिकुलर होता है वो बाहर होता है, ठीक है, उसका परपेंडिकुलर कहाँ तो होगा, फिर बाहर लाई कर रहा होगा। तो ये इस तरह इस टाइप के अगर ट्राइंगल हो तो आप इसका परपेंडिकुलर कहाँ लेंगे, बाहर लेंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास इस तरह के ट्राइंगल तो है नहीं, आपके पास किस तरह के ट्राइंगल है, इस तरह के ट्राइंगल है। अब आपने ये वाली जो ट्राइंगल्स नीचे वाली इनकी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये वाली ट्राइंगल बी ई डी, मतलब कि ये बी डी ई ट्राइंगल और डी ई सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल्स की बात करें तो इनका एल्टीट्यूड तो ट्राइंगल से बाहर होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है वो इस टाइप की हैं, ऐसे लंबी सी ऐसे करके हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इनको क्या करना है, इनका जो एल्टीट्यूड होगा वो आप बाहर लेंगे, तो मतलब इस लाइन को अगर छोड़ें तो इसके बाहर कौन सा है, ये है, मतलब इसी इसी बेस के ऊपर कौन सा एल्टीट्यूड है, ये वाला है। और अगर आप इस ट्राइंगल की बात करेंगे, डी ई सी की बात करेंगे, तो यहाँ पे इस बेस के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि कोई मतलब ये ट्राइंगल भी इसी टाइप की है, तो इसका भी हमें जो है परपेंडिकुलर बाहर लेना पड़ेगा। तो आप इसका परपेंडिकुलर क्या लोगे, अगर ये आपको इसको बेस मानते हो, ई सी को आप बेस मानते हो, तो इसी के ऊपर परपेंडिकुलर आपको नज़र आ रहा है ये एम वाला है, डी एम है ना, तो आप इनका परपेंडिकुलर ये ले लोगे उस सम साइज जो आपने पहले इन ट्राइंगल्स के लिए यूज़ किया, तो वही आप इसके परपेंडिकुलर जो है वो यूज़ करोगे। तो जल्दी जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं, इसको जल्दी से इसका हमने ट्राइंगल का एरिया भी लेंगे, बाहर लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं बी डी ई की बात करूँ, मतलब कि ये वाली बी डी ई की बात करूँ, ये जो इस तरह से टेढ़ी ट्राइंगल है इसकी बात करूँ, तो इसका जो बेस होगी इसकी वो बी ई होगी इधर वाली, और इसका एल्टीट्यूड कौन सा होगा, इसका एल्टीट्यूड कौन सा होगा, यही वाला इस लाइन के ऊपर जो एन एन ई वाला एल्टीट्यूड है, ठीक हो गया। तो ये देखें यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बी डी को मैंने फिर मल्टीप्लाई किया ई एन से। और अगर आप दूसरी ये इसकी बात करें, ट्राइंगल बी डी ई सी की बात करें, ट्राइंगल डी ई सी की बात करें, तो इसकी बेस कौन सी है, ये ई सी है,
ई सी इसकी बेस है और उसको मल्टीप्लाई करना है इसकी हाइट से। हाइट कौन सी इसकी होगी, अब इसकी हाइट तो है नहीं, तो इसकी हाइट इसी के ऊपर कौन सी लाई करें, एम वाली, एम डी, ये वाली जो एम वाला परपेंडिकुलर है ना एम डी, तो इसको एम डी, मतलब एम डी को ई सी से मल्टीप्लाई करवाना है। देखिए ज़रा यहाँ पर जी एम डी को ई सी से मल्टीप्लाई करवाना, वही काम हो गया ना। उम्मीद है कि आपको स्टेप की समझ आई होगी कि मैंने जस्ट एक कंसेप्ट यूज़ किया कि जो इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड होगा वो इस तरह की ट्राइंगल्स का जो हाइट होती है वो बाहर होती है, सो इसका एल्टीट्यूड जो हम बाहर लेंगे, ठीक हो गया। तो इसी तरह से बस ये यूज़ करके हमने ये उनकी इन ट्राइंगल्स का जो हमने एल्टीट्यूड यूज़ किया था वही ट्राइंगल्स का एल्टीट्यूड यहीं पर यूज़ करें, जस्ट बेस जो होगी वो डिफरेंट होगी। अब हमने आगे नेक्स्ट करना क्या है, अभी हमारे पास 4 क्वेश्चन बनेंगे। अब आपने देखना है कि पहली और तीसरी का एल्टीट्यूड सेम नज़र आ रहा है और दूसरी और चौथी का एल्टीट्यूड सेम नज़र आ रहा है। आपने इनको डिवाइड कर देना है, पहली को तीसरी पे, दूसरी को चौथी पे डिवाइड कर देना है। पहले को तीसरी पे डिवाइड किया, आपके पास ये आ गया, फिर तीसरी को चौथी पे, दूसरी को चौथी पे डिवाइड किया तो आपके पास ये आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आप लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो और ये चीज़ इनका आंसर जो है ये आ चुके हैं, और हमने जो अगर इनको जो है वो हम लोग सिमिलर रखें, मतलब इन आंसर्स को सेम रखें, तो आपके पास जो है वो यही जो आपने प्रूफ करना था ये चीज़ आ जाती। लेकिन इसके लिए एक और नोट करना पड़ेगा आपको, और नोट क्या है, पहले मतलब ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, वो ये है कि अगर ट्राइंगल एक चीज़ देखते हैं इसके अंदर कि ट्राइंगल डी ई सी की बात करते हैं, ट्राइंगल डी ई सी और बी डी ई की, डी ई से कौन सी है इसके अंदर, इन दोनों की जो हमारे पास सेम एरिया सेम होंगे, मतलब कि यही वाली जो आपने निकाले डी ई सी और ये वाली जो अभी अभी निकाली है इनके, इन ये वाली जो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, इन दोनों के एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। इन दोनों के अगर एरिया सेम होंगे, क्योंकि दे लाई बिटवीन द बेसिस ऑफ द टू ट्राइंगल्स, क्योंकि ये कहाँ लाई कर रहे हैं, दो ट्राइंगल्स के बेसिस पे लाई कर रहे हैं। कैसे, मैंने यहाँ पे दोबारा ट्राइंगल बनाई, तो देखें अब मैं बात कर रही हूँ डी बी डी ई की और डी ई सी की, ठीक हो गया। इन दो ट्राइंगल्स के एरिया क्या होंगे, सेम होंगे, जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, नज़र भी आ रही है आप लोगों को वैसे भी। और दूसरी बात ये कि इनके एरियाज क्यों सेम होंगे, क्योंकि ये दोनों अब देखिए दो ट्राइंगल्स के बेसिस पे लाई कर रहे हैं। कैसे लाई कर रहे हैं, अब आप ए बी सी ट्राइंगल देख ले लें और अगर आप ए डी ई ट्राइंगल ले लें, इन दोनों की बेसिस के ऊपर ये दरमियान में जो है वो ये लाई कर रहे हैं, तो इसलिए जो है इनके एरियाज़ जो हैं वो इनके सेम होंगे। तो अब और अगर एरिया सेम होंगे इनके, तो हम लोग इनको जो है वो इक्वालिटी में रख देना है। और उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर इसके नीचे जो है वो हमने किस ट्राइंगल को डिवाइड करना है, ए डी ई को। ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है ना ए डी ई, कौन सा ट्राइंगल, ए डी ई, इसका एरिया को डिवाइड करना है इसके ऊपर नीचे। देखें अब आपके पास ये दोनों इक्वालिटी में आ गई थी, इन दोनों ट्राइंगल्स के नीचे हमने ट्राइंगल ए डी ई को डिवाइड करना है, तो हमें क्या मिलेगा, देखें इसको ट्राइंगल को डिवाइड करिए, इसको ट्राइंगल को डिवाइड किया, तो अब देखें डी ई सी, अब इसको हम ऐसे करते हैं उल्टा देते हैं, मतलब ऐसे रेसिप्रो कर लेते हैं इनका पैसे। अब देखिए काम एक दफ़ा फिर से मैं आपको बताती चलूँ कि आपने क्या करना है, इनके एरिया सेम होंगे, क्योंकि ये दोनों जो है वो दो, क्योंकि ये जो हमारे पास हैं वो दो ट्राइंगल्स के जो है वो बेसिस पे लाई कर रहे थे, इसलिए हमने इनको सेम रखा। सेम रखने के बाद ए डी ई ट्राइंगल जो है वो उस पर डिवाइड कर दिया इनको, तो इनके इस पर डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों हम ऐसे उल्टा लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लिए तो ए डी ई ऊपर आ गया और डी ई सी बी डी ई नीचे आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर और इसका आंसर हमने निकाला था कि नहीं निकाला था, हम ऊपर देखते हैं, डी ए डी ई ओवर डी ई सी निकाला था, ये देखें ए डी ई ओवर डी ई सी निकाला था, किसके इक्वल आया था, ए ई ओवर ई सी के इक्वल आया था, वो हमने राइट कर दिया। और ए डी ई ओवर बी डी ई, ए डी ई ओवर बी डी ई ये निकाला था, तो इसका आंसर मतलब इन दोनों के आंसर्स ये हैं, इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। हम लिख देंगे यूजिंग ए एंड बी, क्योंकि इसका नाम ए दिया था, इसको मैंने नाम बी असाइन किया था। इन दोनों को हम इनकी वैल्यूज पुट करवा देंगे, तो हमारे पास जो है ये क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, विच इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही हम लोगों ने जो है वो चीज़ प्रूव करनी थी। तो उम्मीद है आपको इस थ्योरम की समझ आई होगी, बहुत ईजी सा था, बस इसमें 2-3 कंसेप्ट थे ऐसे ही जो आपने यूज़ करके उसके बाद इसके जो है वो सोल्व करना था। वैसे तो आपका प्रूफ यहाँ तक हो जाता है, बट आपने यहाँ पे जो थोड़ा सा नोट करके बताना था कि कैसे जो है वो इक्वल आती हैं, थोड़ा सा उनको पॉइंट बताना था कि इनके एरिया सेम कैसे हैं, क्योंकि ये दोनों जो है वो किसी और ट्राइंगल के दो ट्राइंगल्स के बेसिस पे लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। इनके एरियाज़ जो है वो दो ट्राइंगल्स के बेसिस पे लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने बेसिस जो है वो इनको माना था ना, इन लाइन्स को, तो इनके जो हमारे पास जो इनके एरियाज़ जो है वो इन बेसिस पे लाई कर रहे हैं। सो हम लोगों ने जो है वो इसको रखा, इसको आमने सामने रखा और इसको ए डी ई ट्राइंगल पर, मतलब ये जो ऊपर छोटे ट्राइंगल है इसके ऊपर जो है वो इसको डिवाइड करवा दिया, तो हमारे पास जो है वो ये वाला रिजल्ट आ गया इसको इक्वालिटी में।
तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।